आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे, आज हम लोग सोल्व करेंगे इंटीग्रल्स का कुछ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है ये मैंने लिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल का प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। यहाँ पे हम लोगों को जो निकालना है इंटीग्रेशन, वो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से निकालना है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है हमारा दो दिया हुआ है cos 2x, दूसरा जो फंक्शन है वो हमारा दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। थर्ड जो है वो है हमारा 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x इक्वल टू 0 हो गया तो फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसको हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे। अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं cos 2x, तो एंटी डेरिवेटिव मतलब हम लोगों को निकालना है एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन ही क्या कहलाता है, हमारा एंटी डेरिवेटिव कहलाता है, जो हम लोग पहले क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी तो उसमें पढ़े थे। यानी इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू वाट। कैसे हम लोग निकालेंगे इसका, हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या होगा। क्योंकि हम लोग जब डिफरेंशिएशन पढ़े थे उस टाइम हम लोग मतलब जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का वाइस वर्सा होता है। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान में रखना है कि ये cos 2x है वो किसका डिफरेंशिएशन है। किसका डिफरेंशिएशन है, हम लोग पढ़े थे sin 2x का। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं sin 2x। इंटीग्रेशन में जो एंगल डिवाइड होता है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, वो डिवाइड हो जाता है, प्लस यहाँ पे जब इंस्पेक्शन मेथड से बनाते हैं ना तो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट का यूज नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे एक कोफिशिएंट जो है आर्बिट्री कांस्टेंट जो है वो जरूर ऐड करेंगे। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है इंस्पेक्शन मेथड से, तो अगर कुछ नहीं है दिया हुआ, केवल MCQ में है, तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है, या फिर कि बाय यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड, तो कैसे सोल्व करेंगे आज ही हम लोग, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, डी बाई अपॉन मतलब डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का जो है डिफरेंशिएशन यहाँ पे 2x है, तो हमेशा हम लोग 2x लेंगे। साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 2x इंटू 2, क्योंकि जो एंगल यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता है ये बगल में क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों को cos 2x का निकालना है एंटी डेरिवेटिव, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देन cos 2x हमारा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डी अपॉन डी एक्स साइन 2x, ये हो जाएगा। देन अब हम लोग का cos 2x का एंटी डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, ये जो है हम लोग क्या करेंगे, इसे सिंपल हटा देंगे। यानी क्या लिख सकते हैं, d अपॉन डी एक्स हाफ ऑफ साइन 2x, डी वाई अपॉन डी एक्स ही मतलब तो क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज सिंपल साइन हाफ ऑफ साइन 2x। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। देन क्या हो जाएगा, इस तरीके से एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज हाफ ऑफ साइन 2x। इसको इस तरीके से हम लोगों को बनाना है। केवल हम लोग को याद रखना है कि जिसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है उसका डेरिवेटिव मतलब किस फंक्शन का वो डिफरेंशिएशन मतलब किस फंक्शन से वो आया है। साइन का उल्टा कॉस होता है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा है, इसी तरह वो क्या कह रहा है, यहाँ पे है 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यू। तो सबसे पहले ध्यान में रखिए कि यहाँ पे x स्क्वायर है और x क्यू है। तो जब हम लोग किसी भी x पावर या डी बाई डी एक्स पर पावर n इक्वल टू क्या होता है, n x पर पावर n-1 ये होता है, ठीक है। तो n ये चीज़ हम लोगों को याद रखना है। इसी का हम लोगों को ये एक पार्टिकुलर फॉर्म में मतलब ये एक जो है वो
जनरल फॉर्म में लिखा हुआ, इसी का ये पार्टिकुलर केस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए जितना भी एंटी डेरिवेटिव हम लोग को ये दिया हुआ है, इसका जो है वो हम लोग को ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, यानी इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो जब हम लोग इसका करेंगे तो जितना भी इसका पावर है ना, उससे एक पावर हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा लेंगे। यानी क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, जितना भी पावर का हम लोगों को निकालना है उससे एक पावर ज़्यादा लेंगे। सिंपल, एक्स क्यू प्लस एक्स पर पावर 4 इतना लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स, इस तरीके से इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग कर सकते हैं बाय द, जैसे रूल हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, जो डिफ्रेंशिएशन का या फिर इंटीग्रेशन का रूल होता है कि जो प्लस साइन रहता है दोनों को अलग अलग सिंपल डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डी अपॉन, इसको लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यू प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स पर पावर 4, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यू आ गया। ये वाला टर्म हमारा आ गया, इतना मेरा आ गया। यानी क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यू इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स क्यू प्लस एक्स टू द पावर 4। यानी एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज एक्स क्यू प्लस एक्स टू द पावर 4। यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यू इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स टू द पावर 4, दिस इज द आंसर। तो ये जो है ये बाय इंस्पेक्शन मेथड है, इसलिए हम लोग इतना लंबा बना रहे हैं। अगर आप चाहे तो इसे बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं, इतना लंबा आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्या करेंगे, अगर हम लोग को इसको डायरेक्ट बनाना हो तो क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर बनाना हो तो क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में है तो सिंपल क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यू इंटू इस तरीके से dx लिखेंगे। 3 बाहर हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन एक्स 3 हो जाएगा। जितना भी पावर रहता है, पावर में क्या होता है, एक ऐड हो जाता है और जो पावर आया ऐड करके वो यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, प्लस 4 एक्स पर पावर यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 4, ये सारा कैंसिल आउट हो गया, एक्स क्यू प्लस एक्स टू दी पावर 4 ये आ गया। तो MCQ में अगर है बाय इंस्पेक्शन मेथड भी है तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकते हैं। वी नो दैट डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स का जो है 2 डिफ्रेंशिएशन होता है। पहले हम लोग देख, लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स वेन क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन 0 एंड अगर ये तो लेस देन भी 0 हो सकता है तो क्या हो जाएगा, ई अपॉन डी एक्स लॉग माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस एक्स इंटू -1, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वेन एक्स लेस देन 0। एक दो आया लॉग एक्स का, 1 अपॉन एक्स वेन एक्स लेस देन 0 और 1 अपॉन एक्स वेन एक्स ग्रेटर देन 0। अब दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइंड कर देंगे। तो कंबाइंड करने से क्या होता है, कंबाइंड करेंगे देन वी गेट क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स। सिंपल क्या लिख सकते हैं, लॉग क्या कर लिख सकते हैं, मॉड एक्स, मॉड मतलब प्लस माइनस दोनों हो जाता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वेन एक्स नॉट इक्वल टू 0। वेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा। एक्स 0 एक्स जो है वो 0 नहीं होगा। देन एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स। यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स इज लॉग मॉड एक्स वेन एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ये था आज का प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम हमने सोल्व किया था जो कि था यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ये जो है सिंपल मेथड है, इसका ज़्यादा यूज नहीं है, बस इसे हम लोगों को समझने के लिए एक मेथड होता है, इसे हम लोग जानना है। कुछ क्वेश्चन इस पर दिया हुआ है लेकिन एग्जाम में इससे कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता है कि इस मेथड से बनाइए, उस मेथड से बनाइए। जस्ट जानकारी के लिए
हम लोग बनाए हैं, और इसे आप डायरेक्ट जो है वो इंटीग्रेशन से करके बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।